84 बार नेटवर्क बंद हुआ है इस देश के अंदर। 84 बार संविधान को तोड़ा गया इस देश के अंदर। को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्लेआम होगा, हम ही कुएं खोदते फिरेंगे, हम ही पे पानी हराम होगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का 2016 में बयान आया है, जो ये गोरक्षक है ये गोबक्षक है। अगर यही जहनियत रही तो इस सदी की मुझे डर है, ना इस सदी में कोई अब्दुल हमीद होगा ना कोई अब्दुल कलाम होगा। उन्होंने कहा है रात को ये चोला ओढ़ के ये गोरक्षा करते हैं, इनके खिलाफ राज्य सरकारें कार्रवाई कराएगी। राज्य सरकार कोई कार्रवाई नहीं करती और मुख्य आरोपी मोनू मानेसर को संरक्षण दे रही है। सबका साथ सबका विकास कहाँ है? हम नहीं है किस देश के? सब में हम नहीं आते क्या? कहाँ है विकास? क्यों विरोध कर रहे हैं हम? सबका साथ सबका विकास है, ये धोखा है। कैसा धोखा है? ये हमारे साथ धोखा है, सबका साथ सबका विकास के नाम पर। गुजारिश करता हूँ सरकारों से कार्रवाई। क्या जिंदा जला दिया जाएगा क्या? ये इंसाफ? ये मोदी जी का सबका साथ सबका विकास का नारा है, ये नारा है मोदी जी, इसलिए मैं मोदी जी का विरोध करता हूँ। साथ नहीं मिल रहा। मोनू मानेसर को अरेस्ट तक नहीं किया जाता, जो जलाता है जिंदा आदमी उसको अरेस्ट तो कम से कम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। मेरा नाम अखलाक अनवर, मैं आज आप सभी के सामने, और ये जंतर मंतर पर अब हमारे साथी युवा साथी इकट्ठे हुए हैं और कहते हैं कि हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्लेआम होगा। हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्लेआम होगा। हम ही कुएं खोदते फिरेंगे, हम ही पे पानी हराम होगा। हम ही कुएं खोदते फिरेंगे, हम ही पे पानी हराम होगा। अगर यही जहनियत रही इस सदी की तो मुझे डर है, अगर यही जहनियत रही तो इस सदी की मुझे डर है। ना इस सदी में कोई अब्दुल हमीद होगा ना कोई अब्दुल कलाम होगा। और हम सभी साथी युवा नेता और ये सारे हमारे अलग अलग यूनिवर्सिटी से जो भी मेवात के बच्चे पढ़ते हैं, और हम यहाँ पे जंतर मंतर पर इकट्ठे हुए हैं। और इस तरीके से हम नासिर और जुनैद को किस तरीके से मारा गया, पीटा गया, और उसको पुलिस के हवाले, जब पुलिस थाने ले जाया गया उसको पुलिस नहीं लेती, वो कहती है कि इसको ले जाओ, और उनको आरोपियों को कह देती है इसको ले जाओ, और आरोपी उसको वहाँ से ले जाकर 300 किलोमीटर भिवानी में रात को 1 बजे के बाद उस गाड़ी में सीट बेल्ट लगाकर उनको बांधकर इस तरीके से जला दी जाती है। जब सुबह पता चलता है उनका सिर्फ कंकाल मिलता है, उनका सिर्फ कंकाल मिलता है। और ये जो बहरी सरकार है, बहरी सरकार उनके कानों में शायद उनको कोई शर्म आ जाए, उनको कोई हया आ जाए, उनको शायद जुनैद की माँ का रोना, कुछ उनको शर्म आ जाए जुनैद की माँ के रोने का, शायद उनके नासिर की माँ के आंसू उनको वो हो जाए, भा जाए। कभी किसी तरीके से हम कहना चाहेंगे कि भाई उनको जल्द से जल्द फांसी दी जाए। उनको अरेस्ट एक वो नहीं रहा उनका, अब तो एक उनको फांसी देनी चाहिए, क्योंकि अरेस्ट एक शुरुआत के मामले में किया जाता है। CRPC कहता है कि IPC कहता है कि ऐसे आरोपी को भाई किया जाना चाहिए कि भाई जिसके ऊपर वो है, डाउट है, उनको अरेस्ट करना चाहिए। जिनको ऊपर क्लियर वो चीज़ है, सारी प्रोसीडिंग करके, मेरा इस सरकार से दरख्वास्त है, मेरी राजस्थान सरकार से दरख्वास्त है, मेरी हरियाणा सरकार से दरख्वास्त है, पुलिस आरोपियों को संरक्षण ना देकर उनको फांसी दे। क्या आपको लगता है पुलिस संरक्षण दे रही है आरोपी को? या बिल्कुल संरक्षण दे रही है, क्योंकि जब मानेसर में एक महापंचायत होती है, महापंचायत के नाम से उन लोगों को इकट्ठा किया जाता है, और पुलिस को सीधे इस तरीके से कहा जाता है कि हम अगर पुलिस मोनू मानेसर को अगर गिरफ्तार करेगी, हम पुलिस के हाथ पांव तोड़ देंगे। ये कहाँ का वो है? मोनू मानेसर राष्ट्रवादी है ना, गौरक्षक है ना? गौरक्षक नहीं है वो गोभक्षक है, वो गोरक्षक नहीं है। गोरक्षक ऐसे नहीं है। अगर गोरक्षक है तो चलिए मेरे साथ, मैं दिखाता हूँ गायों की गौशालाओं में किस तरीके से वो बर्बाद हालत है, इस तरीके से। और गुड़ मंडी में मैं रहता हूँ, आओ मैं गुड़ मंडी में दिखाता हूँ। इतने परेशान, गायों को बैठने तक नहीं देते लोग, हिंदू लोग ही। ये कहाँ की वो है? और सिर्फ गौ माता उनको कहते हैं, जो हमारे मेवात में गाय हैं, सिर्फ उनको गौ माता कहते हैं ये। और कहते हैं कि, और हमसे बार बार ये सरकार बार बार पूछती है कि भाई, और लोगों के इस तरीके से वो क्या जाता है कि भाई तुम देशवादी नहीं हो, बाहर के हो। तो उसके ऊपर मैं कहना चाहूँगा, मिलेगी मंजिले मकसूद ईमान रखते हैं,
मिलेगी मंजिले मकसूद ईमान रखते हैं, हम अपनी रहनुमाई के लिए कुरान रखते हैं, हम अपनी रहनुमाई के लिए कुरान रखते हैं। वफ़ादारी वतन से हो ये इस्लाम सिखाता है, वफ़ादारी वतन से हो ये इस्लाम सिखाता है। हम अपने दिल के हर कोने में हिंदुस्तान रखते हैं। और अगर हमारी देशभक्ति पर वो है तो आओ हम दिखाते हैं कि कौन ज़्यादा देशभक्त है, कौन देश के लिए लड़ता है। ये सिर्फ दिखावे की देशभक्ति दिखाते हैं, हम अपने दिल में अपने हिंदुस्तान को रखते हैं। ये कहाँ की जी सर, मेवात में क्यों इतनी घटनाएं हो रही है? और भी तो जगह है पूरे भारत में। मेवात में सिर्फ एक जो सरकार ने सिर्फ टारगेट कर रखा है, क्योंकि वो मेवात है जो मुस्लिम बहुल इलाका है और उनको हर तरीके से एजुकेशन के उससे कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं खोलती उस सरकार उस कोई भी सरकार, ना केंद्र सरकार ना राज्य सरकार उसमें यूनिवर्सिटी नहीं खोलती, क्योंकि उनको पता है अगर उसमें यूनिवर्सिटी कोई कॉलेज वगैरह खोल दिए तो बच्चे पढ़ेंगे और पढ़ेंगे तो आवाज़ भी उठाएंगे। क्योंकि डॉक्टर BR अम्बेडकर का एक कोटेशन है, वो मुझे याद आता है कि क्योंकि उनको पता है शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो भी पिएगा दहाड़ेगा ज़रूर। तो इसलिए सरकार को डर है, अगर इसमें यूनिवर्सिटी कॉलेज वगैरह खोल दिए, अगर मेवात के लोगों को युवाओं को एजुकेशन दे दिया, वो अपने हक के लिए आवाज़ उठाएंगे। इसलिए और दूसरी बात, एजुकेशन के अलावा ना वहाँ डेवलपमेंट होता, कोई भी सड़क हो, कोई भी ऐसा वो नहीं है जहाँ से उनकी इनकम हो सके। हमारे मेवात के लोग शांति से एक एग्रीकल्चर के ऊपर और बेचारे गाड़ियों वगैरह पे जाकर अपने आजीविका कमा रहे हैं और किसी न किसी तरीके से अपने उसमें, लेकिन उनको हमारी ये शांति भी ये उनको शांति भी ये नहीं भा रही। वो किसी न किसी तरीके हर तरीके से हर मामले में टारगेट करते हैं। जब भी कोई देशभक्ति की बात आती है तब टारगेट करते हैं, जब भी कोई इंसाफ के जब हमारे मेवाती बात करते हैं इंसाफ के लिए और इंसाफ के लिए आवाज़ उठाते हैं, तो वहाँ के लोगों को नेट बंद कर दिया जाता है। 3 दिन तक नेट बंद कर दिया जाता है। कहीं ये नेट बंद और मैं आपको बता दूं, 2022 का एक डाटा है, दुनिया में 84 बार नेटवर्क बंद हुआ है इस देश के अंदर। 84 बार संविधान को तोड़ा गया इस देश के अंदर, 84 बार। ये शर्मनाक बात है इस देश के लिए। आप ये विरोध प्रदर्शन में? जी मैं 84 वाला डाटा कहाँ से आपको मिला कि तोड़ा गया? ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, मैं नाम तो उसका भूल रहा हूँ फिलहाल। किस आधार पर कह रहे हैं कि संविधान को तोड़ा गया है देश में, जो आप आरोप लगा रहे हैं? फंडामेंटल राइट्स का वोलेशन है। आप सीधी इस बात सोचिए, नेट चला रहा हूँ मैं, मेरा राइट है नेट चलाने, आप उसे अचानक बंद कर देते हो। शांति भंग ना हो इसलिए किया जाता है। कहाँ शांति भंग हो रही है, कहाँ शांति खराब हो रही है, मुझे आप ये बता दीजिए। मेवात में गतिविधि सामान्य चल रही है, ऐसी कोई बात नहीं है। सामान्य लोग जीवन जी रहे हैं अपना बगैर बात। पुलिस धमका रही है और डरा रही है, व्हीकल दिखा रही है, वो लोगों को, आम जनता को बहलाने का कार्य कर रही है। क्यों कर रही है पुलिस ऐसा? क्यों कर रही है? पुलिस इसलिए कर रही है क्योंकि पुलिस केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के इशारों पर नाच रही है। लॉ एंड ऑर्डर का ठीक ठाक वो वोलेशन हो रहा है लॉ एंड ऑर्डर का, और वोट बैंक की राजनीति खेली जा रही है और कुछ नहीं। आप किसको जिम्मेदार मानते हैं इस घटना का सबसे बड़ा मुख्य आरोपी मोनू मानेसर है, जो कि मानेसर का निवासी है, जिसका ताल्लुक बजरंग दल और गोरक्षा दल से है। गोरक्षक बताया जा रहा है। नहीं, वो गोरक्षक नहीं है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का 2016 में बयान आया है, जो एक गोरक्षक है, ये गोभक्षक है। उन्होंने कहा है रात को एक चोला ओढ़ के ये गोरक्षा करते हैं, इनके खिलाफ राज्य सरकारें कार्रवाई करें। उन्होंने कहा है बात। तो मोदी जी की बातों का असर नहीं होता इन पे? नहीं होता, राज्य सरकारों पे कोई असर नहीं होता मोदी जी की बातों का। क्या बात करें, यशस्वी प्रधानमंत्री है, यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, आपके भी हमारे प्रधानमंत्री हैं, लेकिन राज्य सरकारों पर कोई असर नहीं होता। मोदी जी का बात राज्य सरकार नहीं मानती है उनकी। मोदी जी ने 2016 में कहा था कि राज्य सरकार इन पर कार्रवाई करे। किन पर? जो एक गोभक्षक बने बैठे हैं, आप बयान सुनना, 2016 में कहा था राज्य सरकारें कार्रवाई करें, लेकिन राज्य सरकार कोई कार्रवाई नहीं करती और मुख्य आरोपी मोनू मानेसर को संरक्षण दे रही है। क्या कहा था मोदी जी ने? मोदी जी ने कहा था जो ये गोरक्षक है ना, रात को चोला ओढ़ लेते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, गोरक्षा के नाम पर लोगों को परेशान करते हैं, एक समुदाय को पीड़ित करते हैं। तो
तो मोदी जी सबका साथ सबका विकास के बारे में सोचते हैं। मोदी जी सबका साथ सबका विकास, ये झूठा नारा है। अभी तो आप तारीफ कर रहे हैं मोदी जी का, प्रधानमंत्री है लेकिन हर बात की तारीफ नहीं की जा सकती। क्यों आखिर ऐसा क्यों कह रहे हैं झूठे प्रधानमंत्री, क्यों ऐसा बोल रहे हैं? सबका साथ सबका विकास कहाँ है? हम नहीं है किस देश के? सब में हम नहीं आते क्या? कहाँ है विकास? क्यों विरोध कर रहे हैं हम छात्र? मैं लाइब्रेरी में पढ़ना चाहिए या इस वक्त मुझे विरोध करना चाहिए जंतर मंतर? आप बताइए। ये सबका साथ सबका विकास है, ये धोखा है। कैसा धोखा है? ये हमारे साथ धोखा है। सबका साथ सबका विकास के नाम पर लूटने का कार्य कर रही है हरियाणा सरकार। कुछ नहीं दिया, हमारे मेवात को लूटा गई है। अगर गोरक्षा की बात करूं मैं, हमारे मेवात में घर घर जाइए आप, हर घर में, हर दूसरे घर में गौ माता मिलेगी, गौ मिलेगी और गौ की रक्षा की जाती है। हमारे वहाँ गौ को काटा नहीं जाता। और 1-8% जो भी आरोपी हैं जो गौ को काटते हैं, खाते हैं, गोमांस खाते हैं, मैं गुजारिश करता हूँ सरकारों से, कर रहे क्या जिंदा जला दिया जाएगा क्या? ये इंसाफ है? ये मोदी जी का सबका साथ सबका विकास का नारा है। ये नारा है मोदी जी, इसलिए मैं मोदी जी का विरोध करता हूँ। तो मोदी जी तो अपने कार्यकर्ताओं को डांटते हैं। अभी मीटिंग दिल्ली में हुई थी उनकी, एक बीजेपी कार्यकर्ताओं को उन्होंने डांटा कि मुसलमानों पे ऐसे सब मत बोलो, उनके खिलाफ। कहाँ मैंने नहीं सुना मोदी जी, मैंने नहीं सुना मोदी जी कोई वो तो कहते हैं मुसलमानों के घर जाइए, वोट दे चाहे ना दे, उनको अपना योजना। वोट बैंक की राजनीति है। मोदी जी भाषण कुछ और देते और उधर से कुछ और करवा देते। तो मेवात में ही क्यों ज्यादा घटनाएं होती हैं और पूरा देश? मेवात एक मुस्लिम इलाका है और इसलिए ही जिस तरीके से मान लो मुस्लिम पर दबाव बढ़ जाए तो सारा हिंदू वोट बैंक एक तरफ गिर जाए, मतलब इसीलिए बस मुस्लिम समझ के टारगेट किया जा रहा जी है। जी बिल्कुल। मेवात को जी इंसाफ नहीं मिल रहा। मोनू मानेसर को अरेस्ट तक नहीं किया जाता। जो जलाता है जिंदा आदमी को, उसको अरेस्ट तो कम से कम करना चाहिए। नहीं करना चाहिए जी।